आज बच्चों हम लोगों का 45 डेज के क्रैश कोर्स का 8th डे है और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दिस इज रोटेशनल मोशन विच इज सपोज टू बी द हार्डर वन, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम जो है चीज़ों को बहुत ही ध्यान से बारीकी से सीखें तो चीज़ें आसान होती हैं। आइए हम लोग बात करना शुरू करते हैं इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन के बारे में। इसमें हम आपको जो है सर्कुलर मोशन में हमने आपको जो है बहुत सारी बातें बताई थी। उसमें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी बताया था और उसमें कहा जाए इक्वेशंस की बात करनी है तो लीनियर मोशन में जो मामला है इनिशियल वेलोसिटी u का, उसको हम यहाँ पे शो करते हैं ओमेगा नॉट से, v को ओमेगा से, a को अल्फा से, t तो t ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट जो वहाँ पे s हुआ करता था वो यहाँ पे थीटा हो गया है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनका फॉर्मेट थोड़ा सा बदल जाएगा। नाउ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। दूसरी इक्वेशन जो थी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और ये थीटा n बराबर ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा 2n माइनस 1, ये हो जाएगी इक्वेशन। इसी से लगी हुई बात हमारी एनालॉजी की शुरू हो जाएगी। और रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो कहा जाएगा कि कोई बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास को फिक्स रखते हुए अगर वो घूमती है हर तरफ, तो देखा जाए तो उसके सारे के सारे पार्टिकल एक्सेप्ट द पॉइंट्स लाइंग ऑन दैट एक्सिस, सब के सब जो है घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ पे। और हम देख सकते हैं कि ये सब के सब जो है यहाँ पे रह करके हम देखें तो ये लगेगा कि ये रोटेशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एनालॉजी वाली जहाँ तक बात आएगी तो यहाँ पे हम लोग एक तरफ से लीनियर मोशन, एक तरफ से एंगुलर मोशन लेना शुरू करेंगे। एनालॉजी कहा जाएगा इसको, एनालॉजी between linear and rotational motion, linear and rotational motion। तो यहाँ पे जो ये ds हुआ करता था, नाउ इट इज d थीटा। यहाँ पे जो v बराबर होता था ds अपॉन dt, वो अब यहाँ पे हो गया है ओमेगा बराबर d थीटा अपॉन dt। एक्सेलरेशन के फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो a बराबर dv अपॉन dt था, d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर, v dv अपॉन ds। अब वो फॉर्मेट बदल गया है, अब ये अल्फा हो गया और ये d ओमेगा अपॉन dt, d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर और ओमेगा d ओमेगा अपॉन d थीटा। इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन इधर हम लोग देख चुके हैं, इससे जस्ट पहले वाले हेडिंग में। और इधर को आ जाएंगे सारी की सारी एंगुलर मोशन वाली, रोटेशनल मोशन वाली। यहाँ पे जो रोल था m का, वो रोल यहाँ पे I का है। ये इनर्शिया है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पे मोमेंटम की बात करें तो P बराबर mv हो जाएगा, तो L बराबर I ओमेगा हो जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग जो है थोड़ा डिटेल में डिस्कशन अभी हम लोग और करना बाकी है। L बराबर I ओमेगा हो जाएगा, I की जगह पे mr स्क्वायर रखें और ओमेगा की जगह पे v अपॉन r रखें। और ये बात हम लोग जानते हैं कि v बराबर r ओमेगा होता है और ये v बराबर ओमेगा क्रॉस r होता है और a बराबर अल्फा क्रॉस r होता है। तो इस तरह से ये बच्चों हो जाएगा mvr और यही हो जाएगा p इंटू r। लीनियर मोमेंटम में r से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे बात कही जाती है कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ r से मल्टीप्लाई हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हुआ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंट। यहाँ पे पढ़ा था आपने F बराबर dp अपॉन dt होता है, और हाँ, जो रोल यहाँ पे F का है वो रोल इधर को टॉर्क का है। तो यहाँ पे टॉर्क बराबर हो जाएगा dl अपॉन dt। यहाँ से आप एक बात निकाल सकते हैं कि ये एक बात कही जाती है कि अगर F
फोर्स जीरो हो जाए, एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो टीपी जीरो हो जाएगा और ये पी एफ माइनस पी आई जीरो हो जाएगा, यानी कि पी एफ बराबर पी आई हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली यहाँ पे अगर कहा जाए कि टॉर्क एक्सटर्नल अगर जीरो हो जाएगा तो dl बराबर जीरो हो जाएगा और dl का मतलब हो जाएगा एल एफ माइनस एल आई बराबर जीरो, एल एफ बराबर एल आई हो जाएगा और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। लगे हाथ यहाँ पे आपने जो पढ़ा था उसको और थोड़ा सा रिपीट किया जाएगा और इसकी एनालॉजी देखी जाएगी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने एक और चीज पढ़ी थी, वो था k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर और p बराबर एम वी। तो यहाँ पे k बराबर हाफ एम, p अपॉन m का स्क्वायर कर दिया जाएगा तो k बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m हो गया। यहाँ पे k ये ट्रांसलेशनल है, ये k रोटेशनल है और यहाँ पे हाफ m, m की जगह पे i, v की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, l की जगह पे i ओमेगा और k बराबर हो जाएगा हाफ आई एल अपॉन आई का स्क्वायर, यानी कि k बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2i। फोर्स का रोल यहाँ पे टॉर्क प्ले करेगा। वर्क डन के लिए कहा जाए तो W बराबर Fs था और यही Fds था और यही इंटीग्रेशन Fds था। W बराबर यहाँ पे टॉर्क इंटू थीटा कर लिया जाए और इसी को टॉर्क इंटू डी थीटा कर लिया जाए और इसी को इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा कर लिया जाए। तो ये बातें हो रही हैं हमारे पास एनालॉजी के लिए बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। लगे हाथ बात आप यहाँ पे ये बात रिपीट होने जा रही है, ये बात आप लोगों को ये बात यहाँ पे समझ लेनी चाहिए। ये जो v बराबर आर ओमेगा था यही तय करता है कि ये मोशन जो होगा ये प्योर रोलिंग होगा या प्योर रोलिंग नहीं होगा। और एक बात और कि म्यू बराबर टैन थीटा और k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये k जो है रेडियस ऑफ गायरेशन है। इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में से m हटा दिया जाए, m जैसे ही हटेगा तो जो भी दिखेगा वो k स्क्वायर दिखेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर दिखेगा। एक और बात, रोटेशनल मोशन इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता है, बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है जहां पे सरफेस स्मूथ भी है और रोटेशनल मोशन भी हो जाएगा। ये केस यहाँ पे डिस्कस करने लायक नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसमें जो है बहुत अच्छे सवाल नहीं बनते। तो यहाँ पे इसमें जो मैंने आपसे कहा रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए, उसके लिए भी थोड़ा सा आपको करके दिखा दें। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर एम आर स्क्वायर है, यहाँ से m गायब करें तो आपको दिख रहा है आर स्क्वायर, यही k स्क्वायर हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है आपने 2/5 एम आर स्क्वायर, m उड़ा दीजिए, k स्क्वायर बराबर 2/5 आर स्क्वायर, दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ पे अगर इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब ये हो गया कि इतना फ्रिक्शन अगर है तो जो एनर्जी थी ट्रांसलेशनल उसका एक टुकड़ा, एक हिस्सा रोटेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा और लॉस भी नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो ये v बराबर आर ओमेगा हो जाएगा और ये प्योर रोलिंग कहलाएगा। प्योर रोलिंग का मतलब हो गया रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। और यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल भी ले लिया जाए, कहा जाए सॉलिड स्फीयर है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो म्यू बराबर tan 45 हो गया, k स्क्वायर के नाम पे 2/5 आर स्क्वायर, 2/5 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सॉल्व करने पे हमें क्या देने वाला है ये देखा जाए तो ये म्यू बराबर आने वाला है tan 45 1 हो गया, ये 2/5 और ये 7/5 और म्यू बराबर आ रहा है 2/7। यानी कि अगर 2/7
जितना है फ्रिक्शन, तो ये प्योर रोलिंग करेगा और V बराबर आर ओमेगा होगा। V बराबर आर ओमेगा का मतलब हो गया कि कोई चक्का है, कोई पहिया है, कोई टायर है, जितना घूम रहा है उतना ही आगे को बढ़ रहा है, यानी कि एग्जैक्टली उतना ही, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे को बढ़ा है। तो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, V ग्रेटर देन आर ओमेगा हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है और घूमने की वेलोसिटी कम है, यानी कि चक्का घूम कम रहा है और बढ़ आगे ज्यादा रहा है। तो ऐसे में अगर ये V ज्यादा हो गया, ओमेगा कम हो गया, तो ध्यान रहे यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट हो जाएगा और फ्रिक्शन लगेगा पीछे को, ताकि ये मोशन को कर सके रिटार्ड, और ये तब तक के करता रहेगा जब तक के V बराबर नहीं हो जाएगा आर ओमेगा के। इस समय जरा देखो बच्चों, जो है दोनों के बीच का, इधर को डिस्प्लेसमेंट है, इधर को फ्रिक्शनल फोर्स है, एंगल कितना है कहेंगे 180 डिग्री है, तो W बराबर एफ एस कॉस 180 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव हो जाएगा, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और V बराबर अगर आर ओमेगा है तो फ्रिक्शन प्रेजेंट ही नहीं है, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर यहाँ पे V लेस देन आर ओमेगा हो गया, यानी कि ये चक्का चल कम रहा है और घूम ज्यादा रहा है, तो फ्रिक्शन फिर से प्रकट हो जाएगा, फिर से प्रेजेंट हो जाएगा, और ये लगेगा किस तरफ को, V कम पड़ गया है तो ये इधर की तरफ को लगेगा और इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और तब तक बढ़ाएगा जब तक के V बराबर ना हो जाए आर ओमेगा के। और इस समय आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो W बराबर एफ एस कॉस 0 करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तभी कहा जाता है, ध्यान सुनेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एज वेल एज 0। तो ये बातें हुई हमारे पास प्योर और इम्प्योर रोलिंग के लिए। ये जो मामला है आपका इक्विलिब्रियम वाला, ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। इसके कई तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं। यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ रिपीट होगी, रिपीट की जाएगी, सिर्फ आपको एक बार को जो है बात को रिफ्रेश करने के लिए। तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा कि बॉडी के ऊपर जो भी कॉज है जिसकी वजह से इसको चलने के लिए बाध्य किया जा रहा है, वो चीज है ही नहीं। तो यहाँ पे इसके मोशन वाइज ये ट्रांसलेशनल होता है और ये रोटेशनल होता है। ट्रांसलेशनल मोशन इज कॉज्ड बाय फोर्स एंड रोटेशनल मोशन इज कॉज्ड बाय टॉर्क, और फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एफ नेट होना चाहिए 0, और यहाँ पे टॉर्क नेट होना चाहिए 0, और इसी को और एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा सिग्मा एफ एक्स 0 हो, सिग्मा एफ वाई 0 हो, सिग्मा एफ जेड 0 हो, यहाँ पे सिग्मा टॉर्क एक्स 0 हो, सिग्मा टॉर्क वाई 0 हो, सिग्मा टॉर्क जेड 0 हो। और अगर यहाँ पे कहा जाएगा जो है ये वाला 0 नहीं हो रहा है, ये दोनों 0 हो रहे हैं, तो कहा जाएगा कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इन वाई जेड प्लेन। तीन के तीनों 0 हो गए हैं, यानी कि ये बॉडी जो है परफेक्ट इक्विलिब्रियम शो कर रही है। तो ये बातें हुई हमारे पास इक्विलिब्रियम के बारे में, और हमने जाना प्योर एंड इम्प्योर रोलिंग। अब हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सीखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, और इसका कहना यहाँ पे ये है कि ये थीटा एंगल हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये एच हो गया, ये एस हो गया, ए सी बराबर एस हो गया, तो साइन थीटा बराबर हो ही जाएगा एच अपॉन एस। साइन थीटा बराबर एच अपॉन एस हो जाएगा। बॉडी यहां से
चलाई गई है, छोड़ी गई है रेस्ट पोजीशन से। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, और ध्यान रहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने में हम यहाँ पे मान रहे हैं कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे मौजूद है। तो साइन थीटा बराबर एच अपॉन एस रिपीट हो गया। तो के एट ए प्लस पी एट ए बराबर के एट सी प्लस पी एट सी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है। यहाँ पे ये रोल करता हुआ आया है, इसलिए इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, और ये ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई है 0। ये mgh हो गया, हाफ mv² हो गया। बॉडी का नाम हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको mk² रख रहे हैं, और ये हो गया v² अपॉन r²। mk² बॉडी का नाम बताइए, हम यहाँ पे k की जगह पे वैल्यू फिट कर देंगे। m और m कट जाएगा, gh बराबर v²/2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस k² अपॉन r²। तो v² बराबर 2gh 1 प्लस k² अपॉन r²। और यहाँ पे हमने माना है कि बीटा इज इक्वल टू हो गया है 1 प्लस k² अपॉन r²। तो v बराबर √2gh अपॉन बीटा। बीटा इज ए प्योर नंबर। अगर जो है कहा जाए पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr², m हटा दीजिए तो k² बराबर r² अपॉन r² कट फिट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, एंड विच इज प्योर नंबर। v का रिलेशन आप देख सकते हैं कि बीटा के साथ में आ रहा है इनवर्स है। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा। यहाँ पर रूट छोड़ दिया गया है, रूट के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया। अब हम यहाँ पे आएंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो v² बराबर 2g अपॉन बीटा, और h की जगह पे हो गया s साइन थीटा। डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये 2v dv अपॉन dt 2g साइन थीटा अपॉन बीटा, और ये ds अपॉन dt, ये वेलोसिटी बन गया, ये वेलोसिटी कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, और a बराबर आ गया g साइन थीटा अपॉन बीटा। a के साथ में बीटा का संबंध भी आप देख सकते हैं कि ये इनवर्स है। अब आगे की बात हम यहाँ पे करेंगे टाइम के लिए। ये सारी बातें आप देख ही चुके हैं, अब हम लोग टाइम के बारे में बात करेंगे। तो s बराबर ut प्लस हाफ at²। s हो गया, ये 0 हो गया, a की जगह पे g साइन थीटा अपॉन बीटा t², और t बराबर √2s बीटा अपॉन g साइन थीटा। t का संबंध बीटा के साथ में आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट है। बताना क्या चाहते हैं, ये देखने वाली मुद्दे की बात है कि हमारे पास मान लिया जाए कि 3 तरीके की बॉडी है। एक रिंग है, एक डिस्क है, और एक सॉलिड स्फीयर है। तीनों बॉडीज को ऊपर से नीचे को सरकाया गया है रेस्ट पोजीशन से। तो यहाँ पे अगर इनका I देखूं तो ये mr² है, ये हाफ mr², ये 2/5 mr²। k² अगर देखना हो तो यहाँ पे r², यहाँ पे हाफ r², यहाँ पे 2/5 r²। बीटा के लिए अगर कहा जाए तो हमने जानते थे बीटा बराबर फॉर्मूला बताया था क्या, 1 प्लस k² अपॉन r²। यहाँ पे r² अपॉन r² कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे r²/2 रखोगे तो ये 3/2 हो जाएगा 1.5, और यहाँ पे 2/5 रखोगे तो ये 7/5 यानी कि 1.4 हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि बीटा जो है सबसे ज्यादा हुआ है रिंग का। बीटा रिंग इज ग्रेटर देन बीटा डिस्क इज ग्रेटर देन बीटा स्फीयर। बीटा के साथ में रिलेशन जरा सेट करें तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा है। तो जो क्रम है बीटा का उसका उल्टा क्रम हो जाएगा वेलोसिटी का, ऐसा हो जाएगा। यही क्रम हो जाएगा एक्सेलरेशन का। और आप देख सकते हैं कि t का रिलेशन बीटा के साथ में डायरेक्ट है। तो tr इज ग्रेटर देन td इज ग्रेटर देन ts, यानी कि तीनों में से रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर में सबसे जल्दी पहुंचने वाला सॉलिड स्फीयर होगा।
with maximum velocity and with maximum acceleration। ये हमको ये बात सिखाता है कि जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रेस में उतना ही ज्यादा पिछड़ जाएगा। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा, सवाल अक्सर डाल देते हैं और सरफेस रफनेस के बारे में कुछ नहीं कहते, तब भी स्टूडेंट यही आंसर लगाते हैं, जबकि सही आंसर होगा कि सब के सब पहुंचेंगे एक साथ। कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन के बारे में बताया जाएगा आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे ऐसा कुछ मामला बनता है कि ये समझिए कि ये एक हमारे पास पुली है, इसके ऊपर हमने खूब डोरी जो है लपेट रखी है और यहाँ पे डोरी के दूसरे सिरे से एक मास जिस वैल्यू m वेट mg नीचे को लटका के रखा हुआ है और ये पॉइंट फिक्स्ड है, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड। तो ये ऐसे घूमेगा तो ये मास आएगा नीचे को और ये घूमेगी ऐसे। तो ये मोशन हो गया ट्रांसलेशनल, जबकि ये मोशन हो गया रोटेशनल। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा F बराबर ma यानी कि नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे चूंकि ये घूम रहा है तो आपको लगाना पड़ेगा टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। इक्वेशन यहाँ पे बनाकर देते हैं, तो ये नीचे को आ रहा है तो नेट फोर्स mg नीचे को, t ऊपर को, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए अगर कहा जाएगा तो mg माइनस टी बराबर m इंटू ए हो जाएगा। यहाँ आ जाए, इसकी रेडियस r है, इसके लिए टेंशन ये हो जाएगा डायरेक्शन, और टॉर्क बराबर होगा जरूर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस t इंटू आर बराबर ही हो जाएगा I इंटू अल्फा। अगर इसका नाम पता है तो आप फॉर्मूला यहाँ पे रख दीजिए I के लिए, और नहीं पता है तो I बराबर m के स्क्वायर रख करके आगे बढ़ जाइए। जब बॉडी का नाम पता लगे तो वहां पे जो k की जगह पे वैल्यू फिट कर दीजिएगा। यहाँ तो हमें पता है कि साहब ये रिंग है, ये डिस्क है, तो यहाँ पे अगर ये डिस्क है तो ये हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर, और अल्फा से हमें a जाना है तो ये a अपॉन r हो जाएगा। तो देख सकते हैं t इंटू आर बराबर हाफ एम आर ए हो जाएगा, r से r कट, t बराबर हाफ एम ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपको t और a में एक इक्वेशन ये, t और a में एक इक्वेशन ये। अब आप यहाँ पे चाहें तो रख सकते हैं वैल्यू, तो mg माइनस हाफ एम ए बराबर एम ए हो गया, mg बराबर 3/2 एम ए हो गया, और a बराबर 2g/3 हो गया। अगर आपको टेंशन निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू फिट कर दीजिए, t बराबर हो जाएगा हाफ एम ए 2g/3, t बराबर हो जाएगा mg/3। और अगर आपको अल्फा निकालने के लिए कहा गया था तो अल्फा बराबर a अपॉन r हो जाएगा और 2g अपॉन 3r हो जाएगा। और अगर आपसे कहा गया है कि इसने रेस्ट में चलना शुरू किया है, बताइए h डिस्प्लेसमेंट ये कितने समय में तय कर लेगा। तो ये अगर h डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है तो आप यहाँ पे h बराबर हाफ at स्क्वायर लगा सकते हैं, और t बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2h अपॉन a की जगह पे हमने कहा 2g/3, तो ये हो जाएगा t बराबर अंडर रूट में 3h अपॉन g। इतने समय में ये नीचे पहुंच जाएगा। अब आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पे रोटेशन में जो डिस्कस होने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम निकालने के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में हम इसमें जो है बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक केस करके, ये कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm है, इधर को जा रहा है, और ऐसा दिमाग में आता है जैसे कि जो है कि अगर एंगुलर मोमेंटम की बात है तो चीजों को रोटेट करना ही करना होगा। ये मिसकंसेप्शन है, ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, लिखा भी हुआ है नो रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है अबाउट पॉइंट 2। तो एंगुलर मोमेंटम के हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, आई ओमेगा है, mvr है, p इंटू आर है। तो अबाउट ओ कहा गया है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको यहीं से यहाँ से गिराना होगा इसके लाइन ऑफ मोशन पे, जो कि h है, तो mvcm इंटू h। mvr के सेकंड में आ रही है, ये कोई एक बॉडी है, चाहे स्फीयर है, चाहे रिंग, डिस्क, कुछ भी ले सकते हैं।
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है और ये घूम भी रहा है, यानी कि चल भी रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो अगर सिर्फ C पॉइंट के लिए कह रहा है तो यहाँ पे mvr तो लग नहीं सकता, I ओमेगा ही लगेगा, तो ये IC इंटू ओमेगा। L अबाउट O कहा गया है, तो जो L अबाउट O होगा वही L अबाउट A होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R दोनों जगहों पे सेम मिलेगी। LO बराबर LA होगा और ये होगा क्या, ये आगे चलने वाला यानी कि LC और ये MVCMR यानी कि IC ओमेगा प्लस ये चलने वाला MVCMR। ये चलने वाला नहीं है, ये सिर्फ घूमने की वजह से है। केस थर्ड में आ जाइए, तो यहाँ पे ये ऐसे आगे को बढ़ रहा है, घूम भी रहा है, लेकिन ये इस एक्सिस से थोड़ा ऊपर को है, जो कि दिखाया गया है R डिस्टेंस। तो अगर C पॉइंट के लिए कहा गया है तो LC बराबर IC ओमेगा। LA अगर कहा गया है तो ये आगे को घूमने वाला IC ओमेगा हो जाएगा और प्लस MVCM R हो जाएगा। और यहां से अगर कहा गया है लेने के लिए तो ये L अबाउट O IC ओमेगा तो होगा ही होगा, प्लस MVCM इंटू स्मॉल r भी होगा। तो ध्यान रखें कि एंगुलर मोमेंटम के लिए आवश्यक नहीं है कि चीजें सिर्फ घूमें, सिर्फ आगे बढ़ेंगी तो भी निकल सकता है। अब यहाँ पे आपको जो है 3 केसेस बहुत बढ़िया जो है देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। ये कोई मान लीजिए कि डिस्क था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था और ये घूम रहा था विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L1 बराबर I ओमेगा। सवाल कह रहा है कि जेंटली 2 पॉइंट मासेस ला करके यहाँ पे रख दिए गए हैं, ऑब्वियस है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया है सिस्टम का, तो नया एंगुलर वेलोसिटी भी हो जाएगा ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I, पॉइंट मास का mr स्क्वायर, तो ये 2 थे तो 2mr स्क्वायर, 4 होते तो 4mr स्क्वायर। कीप इट इन माइंड, आपको ये वेट्स जो है जेंटली पुश करने होंगे, जेंटली रखने होंगे ताकि इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना होने पाए। पार्ट इज ओमेगा डैश, टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। I ओमेगा बराबर I प्लस 2mr स्क्वायर, ओमेगा डैश हो जाएगा, ओमेगा डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आ रही है नेक्स्ट केस में, ये एक रॉड है जो कि फ्री है, मास कैपिटल M, लंबाई L है। यहाँ पे सेंटर से A डिस्टेंस नीचे एक बुलेट है, ब्लॉक है, कोई बॉल है, आता है और टकराता है और टकरा करके ये इससे चिपक जाता है। पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन, देन रॉड ट्रांसलेट्स एज वेल एज रोटेट्स, यानी कि ये फ्री है तो ये आगे को भी बढ़ेगा और ये घूमता हुआ आगे बढ़ेगा। ये समझने वाली बात है कि जब ये पड़ेगा तो ऐसे घूमेगा भी और थोड़ा सा आगे को बढ़ेगा भी, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स नहीं। तो ट्रांसलेट कर रहा है इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराया गया, mu बराबर कैपिटल M VCM। रोटेट कर रहा है इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराया गया, MUA बराबर I ओमेगा। अब इसी में आ रही है एक और बात कि अगर रॉड को, इफ रॉड इज हिंज्ड एट ए, हिंज्ड का मतलब जड़ दिया गया, कस दिया गया, देन ओनली रोटेशनल मोशन। और हाँ, पार्टिकल जो है जाकर के स्टॉप जो है इससे जाकर के स्टिक कर जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा, तो उसके लिए हमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस देख सकते हैं, ये A है तो MUA एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बाद में आ जाइए तो रॉड का अबाउट 1 एंड होता है ml स्क्वायर बाई 3, प्लस चूंकि ये इससे स्टिक कर गया है इसलिए ma स्क्वायर और आएगा और ये ओमेगा आएगा। ओमेगा हमसे पूछा जाता है, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट लगा करके इसको निकाला जा सकता है। अब आपको यहाँ पे जो है 2 चीजें और सीखने को मिलेंगी, बहुत बढ़िया सी। ये एक रॉड है जो कि एक एंड पे यहाँ पे फिक्स है, ये वर्टिकल रॉड, और इसको यहाँ से छोड़ा गया है ये एंड फिक्स रखते हुए, तो ये इस तरीके से आ रही है। डिफरेंट जगहों पे आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ सकता है, तो इसका पहले मैंने यहाँ पे एक जनरल आइडिया बनाने की बात करी है उस समय जबकि ये बना रहा है एट थीटा एंगल फ्रॉम दिस वर्टिकल पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इस रॉड ने पोटेंशियल एनर्जी अपनी लूज करी है। अब रॉड ने पोटेंशियल एनर्जी लूज करी है तो फिर इसका मास है कहाँ पे, कहेंगे इसका मास के सेंटर ऑफ मास पे, तो कहाँ पे होगा, कहेंगे बीच में होगा। तो mgL/2 यहाँ से यहाँ आने में इतनी हाइट इसने जो है लूज करी है,
इतने के बराबर की पोटेंशियल एनर्जी लूज करी, तो L/2 ये हो गया, और ये L/2 था, ये थीटा था, तो ये L/2 cos थीटा हो गया। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर लॉस तो होना नहीं, ये आपस में जाकर के बैलेंस हो जाना है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ I ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करने पे ओमेगा बराबर √3g1 प्लस cos थीटा अपॉन L, और cos थीटा की जगह पे अगर हम रख दें 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ओमेगा बराबर cos थीटा बाई 2 √6g अपॉन L। जब ये रॉड यहाँ पे आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, वैल्यू ये आ जाएगी। थीटा यहाँ पे अगर है आप तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी। और यहाँ पे इस बात के लिए और आपको तैयार रहना चाहिए कि डिफरेंट जगहों पे रॉड के पेरीफेरी वाले पॉइंट्स की लीनियर वेलोसिटी पूछ सकता है, यहाँ की लीनियर वेलोसिटी पूछ सकता है, यहाँ की पूछ सकता है, कहीं की पूछ सकता है। तो V बराबर R ओमेगा लगाना पड़ेगा। सेंटर पे R 0 हो जाएगा तो सेंटर की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और अगर बीच का पॉइंट के पूछता है तो ओमेगा आपने निकाल लिया है, R की जगह पे आप रखोगे L/2। यहाँ के पॉइंट की पूछता है तो R की जगह पे आपको रखना होगा L। ख्याल रहे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकला है। यहाँ पे पुली का एक और केस देखेंगे आप। यहाँ पे ये पुली रफ है, इसलिए यहाँ पे मोमेंटम वो जो जिस तरह से आप कंजर्व करा लेते थे, यहाँ पे इसको नीचे ले जाना, इसको ऊपर ले जाना, और टेंशन T सेम रखना, ये सब अब नहीं होने वाला है। टेंशन यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे। M1 बड़ा माना गया है तो M1 नीचे आएगा, M2 ऊपर जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन साफ दिखाई पड़ रहा है, M1g माइनस T1 बराबर M1a। यहाँ पे T2 डोमिनेट कर रहा है M2g पे, तो T2 माइनस M2g बराबर M2a। और एक बात तो ये आप जान गए कि जो है टेंशन दोनों स्ट्रिंग में अलग अलग होगा। अब एक और बात जान लीजिए कि ये पुली घूमने वाली है, तो यहाँ पे टॉर्क आने वाला है, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा क्या, T1 माइनस T2 इंटू R। तो ये T1 हो गया इधर के लिए, ये T1 हो गया, ये इसके लिए T2 हो गया, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अवे फ्रॉम द सिस्टम। T1 माइनस T2 इंटू R बराबर I इंटू अल्फा हो जाएगा। I को I रखने दीजिए, और अल्फा की जगह पे A अपॉन R रख सकते हैं। 3 आपके पास अननोन है और 3 ही आपके पास इक्वेशन है, सॉल्व किया सकते हैं और तीनों की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। हमारा डे 8 का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को खूब अच्छे से बातों को समझ आ रही हैं। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें, अपना फिजिक्स का जो हर्डल है उसको स्मूथ करते रहें, निकालते रहें। खूब सारा इसकी जो है इसको आप जो है प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, और औरों को भी से भी जो है बातें करें, औरों को भी जो है उनका भी जो है विजन लें, उनके भी व्यूज़ लें कैसा है, कितना और आप अभी आपको और मेहनत हम जो है हमें करानी है, कितना आप लोग यहाँ पे उम्मीद करते हैं, हमें और क्या क्या इसमें डालना चाहिए। कंटेंट बॉक्स में जाकर के जरूर हमको जो है बताएं भी। और इन्हीं बातों के साथ में गुड बाय, ऑल द बेस्ट।